मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। देखिए, ये है मेरी छत का नज़ारा। तो हर जगह कपड़े सूख रहे हैं। जैसे कि बारिश थी कल, तो कल धूप नहीं आई थी, तो मैं छत पे आई हूँ अपने कपड़े डालने के लिए। इसको मैंने डाल दिए हैं और ब्रेकफास्ट बच्चों का हो गया है। मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया है। मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी, इसलिए थोड़ा हुलिया ठीक नहीं लग रहा है, और अभी भी पढ़ाई करूँगी क्योंकि पेपर्स आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे रिवाइज़ करना है, क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ा, अगर मैं रिवाइज़ नहीं करती हूँ तो कोई मतलब नहीं बनता मेरे पेपर देने का। तो मैंने सोचा है कि मैं अच्छे से सारे जो टॉपिक्स हैं और जो करंट अफेयर 1 ईयर के, वो सारे मैं रिवाइज़ कर लूँ। और ये देखिए, यह छत का नज़ारा और बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैंकेट मैंने निकाल लिया है क्योंकि रात को ब्लैंकेट मतलब मैं ठंड बहुत हो रही थी, तो ब्लैंकेट मैंने धुलवा के रखी। ब्लैंकेट अभी आज सुखा रही हूँ और एक ब्लैंकेट यहाँ डाल दिया मैंने। तो रेड कलर मेरा फेवरेट है, तो मैं अपने जो वार्डरोब में है ज़्यादा रेड कलर डालती हूँ। अब मैं छत पे आ गई हूँ। ऐसे तो मैंने चेयर लाई थी, लेकिन इस पर मैंने ब्लैंकेट डाल दिया है। और मैं एक मंचिया भी लेके आई हूँ बैठने के लिए, कि यहाँ थोड़ी पढ़ाई कर लूँगी। और हवा बहुत चल रही है तो कपड़े उड़ेंगे नहीं, और मैं थोड़ा देख भी लूँगी और मैं थोड़ा पढ़ भी लूँगी, दोनों काम साथ में हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ दिखा रही हूँ। तो ये हैं वो पेड़ पौधे जो मैंने लगाए थे, और मेरे रूम में एक है, उन्होंने भी लगाए थे। यहाँ थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं, और थोड़ा सा वहाँ उस कॉर्नर में पेड़ पौधे हो गए। ये बारिश की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, तो ये अब साफ़ करवाना है, वो करवा लेंगे दिवाली के टाइम में। ये थोड़े बहुत पेड़ है, एक मिर्ची का पेड़ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बागवानी। तो ये करी पत्ता है, ये मैंने लगाया है उपमा वगैरह में डालने के लिए, उपमा या भूजा या साउथ इंडियन डिश में तड़का डालने के लिए। ये देखिए, ये है हमारे बाग की मिर्च, हरी मिर्च। ये मिर्च का पेड़ है, ये भी मिर्च का पेड़ है। देखो कितने अच्छे अच्छे, और बाग से तोड़ के ना, मतलब बगीचे से तोड़ के ये सब खाने में चलता है। ये है श्याम तुलसी, ये है राम तुलसी, ये है मेहंदी का पेड़। ऐसे ही थोड़े बहुत कुछ पेड़ लगा लिए। सब सोपी से थोड़े बहुत। यहाँ मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट है। ये सब थोड़े बहुत शोपीस के पेड़ हैं। और ये बहुत कचरा हो गया, इसको दीपावली में साफ़ करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। ये है मैंने मनी प्लांट्स, कुछ मनी प्लांट्स लगाए हैं, वही मिर्च के पेड़ लगाए हैं। और यहाँ एलोवेरा जेल का एक पेड़ डाला है, यहाँ भी एक एलोवेरा जेल है। ये जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा मैं इसे दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये एलोवेरा जेल जो है ये बहुत बड़ा है। मैंने सबसे पहले यही एलोवेरा जेल लगाया था। इसमें थोड़ी गंदगी हो रखी है, इसको मैं काट कूट के ठीक करूँगी। ये जो गेंदा का फूल है ये सूख गया है, तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। यहाँ ये दोनों तुलसी है और मनी प्लांट्स के पेड़ हैं। ये पूजा पाठ के लिए केले के पत्ते की बहुत आवश्यकता होती है, यहाँ मिलता नहीं रहता, तो ये हमने एक छोटा सा केले का पेड़ लगा रखा है। तो बहुत सारी जो नेसेसिटी होती है थोड़ी बहुत, वो हमने घर में ही उगा रखे हैं। और ये मैं लेके आई थी छत पे मचिया और बुक्स पढ़ने के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ जो ये चेयर है ना, इसको थोड़ा ठीक करके मैं पढ़ने लायक बना लूँ। तो देखिए, ये चेयर अभी ऐसे दिख रही है, अब इसको थोड़ा ठीक करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये मैंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ठीक कर लिया है। तो यहाँ मैंने नीचे लगा दिए हैं ये बेस, कि ये गिरने ना दे। पीछे मैंने 2 छोटे छोटे ईंटें लगा दिए, और ये जो टुकड़ा था, ये टुकड़ा मैंने यहाँ डाल दिया। ऐसे बहुत सारे टुकड़े यहाँ पे छत पे अवेलेबल है, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा टुकड़ा था वो मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। तो ये बैठने लायक हो गया है, तो मैं यहाँ बैठूँगी। सकते हैं आप, मैं बैठ गई हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये मेरी आराम कुर्सी बन गई है और मैं बैठ गई हूँ। तो इस चीज़ से ये बात, ऐसे तो लाइफ में मैंने एक बात सीखी है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मैं जल्दी में गिव अप नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए। और जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो मैं लगा ही लेती हूँ हर चीज़ में। जहाँ मतलब कुछ नहीं हो, दिमाग लगाओ और जुगाड़ से कुछ ना कुछ कर लो। तो अगर आपको लग रहा हो किसी भी कंडीशन में कि हाँ लाइफ में अब अटक गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, या अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो प्रॉब्लम कम्स विद सॉल्यूशंस। तो मेरा मानना है कि हर प्रॉब्लम अपने साथ सॉल्यूशन लेके आता है। तो आप इस फ्रेमवर्क पे काम करें और देखिए, आपको डेफिनेटली
इससे फ़ायदा मिलेगा। आप बोलोगे कि हाँ आप सही बोल रहे हो। तो यही बात है, बेसिकली यही बात है। बेसिक मेरा जो बेस पॉइंट होता है हर चीज़ के लिए, मैं वर्क ऐसे ही करता है कि मैं हर चीज़ को ऐसे ही लेती हूँ कि इजी नहीं है, टफ़ है। इजी कुछ भी नहीं होता लाइफ में, इजी सब कुछ टफ़ है। सांस लेने से लेके ज़िंदा रहना, खाना, सर्वाइव करना, सब कुछ टफ़ है। तो मेरा बेस पॉइंट यही है कि सब कुछ टफ़ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सेल्फ बिलीव, थोड़ा सा माइंडसेट बनाना पड़ता है कि हाँ हमें करना है और हम कर ही लेंगे। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मेरा ये काम हो गया। अब मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूँ, बहुत ज़्यादा भाषण हो रहा है। तो ये करंट अफेयर्स की बुक है ई दृष्टि की, इसमें साल भर का करंट अफेयर्स है। मैंने पढ़ तो लिया ही था इसे, लेकिन मुझे थोड़ा इसको रिवाइज़ करना है, तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ और आगे बने रहिए मेरे साथ। मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में बस आज जो भी करंट अफेयर्स बाकी थे वो मैं रिटर्न कर दूँगी और वो रिटर्न हो जाएगा अच्छे से। मतलब रिवाइज़ कर लूँगी और रिवाइज़ अच्छे से हो जाएगा और आराम से। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है कि आपका शॉर्ट पीरियड टाइम में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। तो मैं जल्दी से रिवाइज़ कर लूँ। लाइब्रेरी में हमेशा चुप रहना पड़ता है, तो इसकी एडिटिंग करते टाइम में ही मुझे वॉइस डालना पड़ता है, जो काफ़ी बोर सा हो जाता है। क्योंकि लाइब्रेरी में क्या ही बोले इंसान, साइलेंट मोड में सारे काम करने होते, खाने पीने, चुप रहने, पढ़ाई करने। इवन साइलेंट मोड पे तो बात ही क्या कर ले इंसान। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लाइफ का ये पहलू भी देखें कि हाँ ये टाइम भी मुझे बिताना होता है 24 घंटे में, ये टाइम भी अच्छा खासा है मेरे लिए। तो मैं इस टाइम को अच्छे से एंजॉय करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। मार्कर की हेल्प से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मैं फर्स्ट रीड में कोई भी मार्क नहीं लगाती, मैं सेकेंड रीड या थर्ड रीड में मार्क लगाती हूँ, क्योंकि पहली बार आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन जैसे ही आप उसको सेकेंड टाइम पढ़ते हो तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है, या थर्ड टाइम पढ़ते हो उसमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है, तो वो हाईलाइट कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा जब नेक्स्ट टाइम फोर्थ रिवीजन और थर्ड रिवीजन में वो काम अच्छे से आ जाता है। तो मार्कर का मैं कभी भी फर्स्ट रीडिंग में अप्लाई नहीं करती हूँ, और नोट्स भी मैं फ़र्स्ट रीडिंग में नहीं बनाती। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है ना, तो मेरी एक उसके लिए सलाह है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं या मार्कर का अप्लाई कर रहे हैं या कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं करें। आप फर्स्ट रीडिंग में एज इट इज़ उसको थरली रीड करते जाएं, और सेकेंड रीडिंग में जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है, तब आप अंडरलाइन करें। और पॉसिबल अगर आपके पास हो तो आप थर्ड रीडिंग में ही, सेकेंड या थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाएं। तो इससे क्या होगा, जो आप रिवाइज़ करने जाएंगे तो आप उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। बाद बाकी सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा। हम बहुत सारी चीज़ें भूलते नहीं हैं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में याद होती है। तो अगर हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर याद रखेंगे तो उसकी चीज़ की आगे पीछे की जो भी स्टोरी बाउंड अप होगी या जो बिल्डअप होगी वो हमारे दिमाग में होगी। और पढ़ाई हमेशा बहुत ही शांत माहौल में करना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से ही मैं मेडिटेशन करती थी। तो मतलब मेडिटेशन करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, तो आप जो पढ़ते हो एकदम दिमाग एकदम स्ट्राइक करता है दिमाग में, वो चीज़ें बाद में समझ में आ जाती हैं। बहुत देर तक पढ़ने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हो समझ में नहीं आता है। तो टेक अ डीप ब्रेथ और ब्रेक भी लो। अब थोड़ा बहुत इधर उधर म्यूज़िक सुन लो, घूम लो, उठ जाओ, पानी पी लो, चाय पी लो, कुछ खा लो या थोड़ा रेस्ट कर लो, तो आपका माइंड सेट फ्री हो जाएगा। फिर आप नए सिरे से पढ़ सकोगे और सारी चीज़ों को जो आप नहीं समझ पा रहे हो जल्दी जल्दी आप समझ लोगे, और फिर अच्छा रहेगा आपके लिए। आज मैं यहाँ से 8:30 में जाऊँगी। आज जिम में स्किप कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जिम नहीं जाऊँगी। एग्ज़ाम को बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो ये टाइमिंग यूटिलाइज़ करना चाहूँगी अपने एग्ज़ाम के लिए। हेल्थ है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए मेरा ये एग्ज़ाम है, तो इसके लिए मैं जिम स्किप कर रही हूँ। आज घर जाऊँगी और मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं जल्दी मैं चाहती हूँ जितने भी सारा छूटे हुए टॉपिक हैं मैं सब रिवाइज़ कर लूँ। तो इसीलिए मैं अगर नहीं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाई इसके लिए सॉरी। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ों को। और अगर आप मेरे ब्लॉग में कोई भी इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं और मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री एंड राइट टू मेल। और आप कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सजेशन देना चाहते हैं मुझे, जो मुझे मेरे ब्लॉग पर काम करना चाहिए।
इंसान के सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर दिन इंसान कुछ सीखता है और गलतियाँ कर कर के ही सीखता है। तो अगर कुछ गलत हो रहा है या अच्छा बोरिंग हो रहा है या स्टीरियोटाइप हो रहा है क्योंकि आप ऑडियंस हैं तो आप ही बताएंगे कि हाँ भाई ये सही नहीं जा रहा या ये सही जा रहा है। अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसे अप्रिशिएट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट या मेल में जाके आप मुझे एक मेल छोड़ सकते हैं। थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए और होपफुली आप लोग अच्छे हैं। माता रानी आप लोगों को स्वस्थ रखे, बस और कुछ नहीं।